देखो यार, अगर तुम लोग एडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू डायनामाइट के सेट डिजाइन के चेंज होने के बाद अब एडब्ल्यू कोलिजन का सेट डिजाइन भी चेंज हो चुका है। माइक सैंटाना के एडब्ल्यू लीव करने को लेकर सैंटाना की तरफ से काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। एडब्ल्यू के न्यू पेपर व्यू डायनेस्टी के टिकट सेल को लेकर एडब्ल्यू के अर्ली नंबर सामने आ चुके गए। विल ऑस्प्रे वर्सेज कोनोसुके ताकेशिता के 5 स्टार के बाद ऑस्प्रे के एक और मैच को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। तो गाइज वहीं केनी ओमेगा के एडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर ओमेगा की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे विल ऑस्प्रे की। बात करें अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर विल ऑस्प्रे के डेब्यू मैच के अंदर विल ऑस्प्रे और कोनोसुके ताकेशिता के मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 5.75 रेटिंग मिली थी। और गाइज यही ऑस्प्रे के एडब्ल्यू के पहले मैच के अंदर ही विल ऑस्प्रे के 5 स्टार रेटिंग को ब्रेक करने के बाद एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के मेन इवेंट के ऊपर जब यहां पर ऑस्प्रे ने एडब्ल्यू में उनका दूसरा मैच रेसल किया, तो गाइज यहां पर विल ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर के मैच को भी रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। और गाइज बैक टू बैक ऑस्प्रे के एडब्ल्यू में दोनों मैचेस को डेव मिल्जर ने यहां पर 5 स्टार और उससे ज्यादा रेटिंग दी गई। गाइज डेफिनेटली यहां पर कोनोसुके ताकेशिता और विल ऑस्प्रे का मैच मुझे भी यहां पर 5 स्टार लगता है। बट गाइज यहाँ पर काइल फ्लेचर और ऑस्प्रे के मैच को 5 स्टार मिलना मुझे यहाँ पर थोड़ा अधिक लगता है। आपको क्या लगता है, काइल फ्लेचर और विल ऑस्प्रे के मैच को 5 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए थी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइक सैंटाना के एडब्ल्यू को लीव करने की। गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। माइक सैंटाना के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर एडब्ल्यू को लीव कर चुके गए। और यहीं अब फाइनली माइक सैंटाना के एडब्ल्यू को लीव करने के बाद सैंटाना ने सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के लीव करने के डिसीजन को लेकर बात की गई, जहां पर सैंटाना ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कंफर्म किया है कि वो यहां पर 5 सालों तक एडब्ल्यू में काम करने के बाद अब यहां पर एडब्ल्यू के साथ काम नहीं कर रहे गए। और गाइस सैंटाना के लंबे चौड़े पोस्ट के अंदर सैंटाना ने एडब्ल्यू कंपनी को बिगिनिंग में ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर सैंटाना का ये कहना है कि वो यहां पर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है कि वो यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू कंपनी में 5 सालों में काम करने के अंदर सैंटाना को यहां पर काफी सारी चीजें सीखने को मिली। बट गाइस यहां पर सैंटाना उनके करियर में अब जो करना चाहते थे वो यहां पर वो एडब्ल्यू के अंदर नहीं कर सकते थे। और इसीलिए एडब्ल्यू और सैंटाना दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये दोनों अब यहां पर अलग अलग रास्ते जाएंगे। और गाइस यहां पर सैंटाना इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि वो यहां पर अब आगे एडब्ल्यू के बाहर क्या करेंगे। गाइस यही सैंटाना के इस लंबे चौड़े पोस्ट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सैंटाना ओटीज के बैक स्टेज पर हुए फ्यूड के बाद सैंटाना एडब्ल्यू के अंदर सिंगल पुश चाहते थे। बट गाइस एडब्ल्यू कंपनी माइक सैंटाना को सिंगल स्टार बनाना नहीं चाहती थी। और एडब्ल्यू के अंदर सैंटाना के लगातार टीवी से गायब रहने के बाद सैंटाना और एडब्ल्यू कंपनी दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो यहां पर अब एडब्ल्यू के अंदर काम नहीं करेंगे। और इसीलिए वो यहां पर एडब्ल्यू को छोड़कर अब यहां पर पॉसिबली किसी और कंपनी पर काम करने वाले गए। गाइस यहां पर सैंटाना वो इकलौते रेसलर रह गए जो एडब्ल्यू कंपनी को छोड़ रहे गए, क्योंकि गाइस फाइनली अब यहां पर मैट हार्डी ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर खुद यहां पर ये कंफर्म कर दिया है कि हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट मार्च के एंडिंग पर ओवर हो रहा है। और गाइस यहां पर मैट हार्डी का ये कहना है कि अगर यहां पर एडब्ल्यू कंपनी मैट हार्डी को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती गए तो गाइस डेफिनेटली यहां पर मैट हार्डी एडब्ल्यू के ऑफर को सुनना चाहेंगे। बट गाइस फिलहाल यहां पर मैट हार्डी ये गारंटी से नहीं बोल सकते गए कि वो यहां पर एडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगे या एडब्ल्यू कंपनी के साथ स्टे करेंगे। गाइस मुझे यहां पर इसकी बहुत ही तगड़ी चांसेस लगते गए कि पॉसिबली हार्डी भी एडब्ल्यू को लीव करने वाले गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एडब्ल्यू डायनेस्टी की। गाइस ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एडब्ल्यू कंपनी इस साल उनका ब्रांड न्यू पेपर व्यू एडब्ल्यू डायनेस्टी पेपर व्यू करने वाली गए, जो यहां पर अमेरिका में 21 अप्रैल को होने वाला है। और गाइस कल यहां पर एडब्ल्यू कंपनी ने ऑफिशियली इस पेपर व्यू के टिकट सेल को शुरू किया है, जहां पर पहले 48 घंटे के अंदर एडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू के ऊपर करीबन यहां पर 3800 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू की करंट कैपेसिटी एडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 5185
80 के बराबर रखी गई, जहां पर 5185 टिकट में से एडब्ल्यू लगभग यहां पर 4000 टिकट सोल्ड आउट कर चुकी गई। बट गाइज अब भी एडब्ल्यू को पे पर व्यू के ऊपर करीबन यहां पर 1200 से 1300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि एडब्ल्यू कंपनी आराम से करने वाली गए। और क्योंकि एडब्ल्यू का ये डायनेस्टी पे पर व्यू एडब्ल्यू कंपनी बहुत ही छोटे अरीना में कर रही गए, तो गाइज इसीलिए पॉसिबली यहां पर 5200 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद एडब्ल्यू कंपनी पे पर व्यू के कैपेसिटी को तो रेज करेगी, बट ये कैपेसिटी 10,000 या 12,000 ना होके बल्कि ज्यादा से ज्यादा 7,000 होने वाली गए। और गाइज मेरे हिसाब से एडब्ल्यू के डायनेस्टी पे पर व्यू के ऊपर टोनी खान पॉसिबली आगे चलकर 1500 से 1800 और सीट ऐड कर सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू डायनेस्टी पे पर व्यू के ऊपर 7,000 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केनी ओमेगा के एडब्ल्यू पर रिटर्न होने की। वेल गाइज एडब्ल्यू के डायनामाइट पर ओकाडा के एडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद और यंग बक्स के ओमेगा को फाइट करने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई ये जानना चाहता है कि केनी ओमेगा एडब्ल्यू पर रिटर्न कब करेंगे। और क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी कनाडा में अपकमिंग डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा को एडवर्टाइज कर रही गए, तो गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि पॉसिबली ओमेगा कनाडा में एडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर रिटर्न करेंगे। बट गाइज इस हफ्ते केनी ओमेगा के लेटेस्ट ट्विच स्ट्रीम के अंदर केनी ओमेगा ने उनके रिटर्न को खुद यहां पर टीच कर दिया है, जहां पर केनी ओमेगा का यह कहना है कि केनी ओमेगा की इंजरी नॉर्मल रेसलर्स की इंजरी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा डिफरेंट इंजरी गए। और गाइस जब यहां पर केनी ओमेगा ने एडब्ल्यू कंपनी से लीव लेने का फैसला किया था, तो गाइस यहां पर डॉक्टर्स का यह कहना था कि अगर यहां पर केनी ओमेगा एक दिन भी और लेट करते तो गाइस पॉसिबली केनी ओमेगा की बॉडी के अंदर ब्लड इंफेक्शन हो सकता था और इससे यहां पर केनी ओमेगा की जान भी जा सकती थी। और गाइस क्योंकि यहां पर केनी ओमेगा की इंजरी कोई नॉर्मल इंजरी ना होके बल्कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस इंजरी गए, तो गाइस इसीलिए ओमेगा ये नहीं बता सकते गए कि वो यहां पर एडब्ल्यू पर कब रिटर्न करेंगे। और गाइस यहां पर ओमेगा का ये कहना है कि जब तक यहां पर डॉक्टर्स के द्वारा ओमेगा को क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक यहां पर ओमेगा एडब्ल्यू पर रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर अगर डॉक्टर्स ओमेगा को कल ही क्लियर करते गए तो वो यहां पर हो सकता है अगले हफ्ते रिटर्न करे। बट गाइस अगर यहां पर डॉक्टर्स केनी ओमेगा को 6 महीने बाद तक क्लियर नहीं करते गए तो गाइस केनी ओमेगा 6 महीने तक भी रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइस बेसिकली यहां पर ओमेगा को भी ये नहीं मालूम है कि वो यहां पर एडब्ल्यू पर रिटर्न कब करेंगे। वेल गाइस यहां पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि केनी ओमेगा को अभी कम से कम 3 से 4 महीनों तक एडब्ल्यू पर आना चाहिए, क्योंकि गाइस ऑलरेडी यहां पर एडब्ल्यू के अंदर इस समय एडब्ल्यू कंपनी के पास काफी सारे टॉप रेसलर्स हैं और इसीलिए केनी ओमेगा को लीव लेकर उनकी बॉडी को रेस्ट करने देना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के कोलिजन शो की। वेल बात करें अगर यहां पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं एडब्ल्यू कंपनी के इस हफ्ते डायनामाइट के लाइव जाने के बाद एडब्ल्यू कंपनी ने उनके कोलिजन शो को सेम अरीना में अगले दिन टेप किया था। और क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी ने डायनामाइट के लाइव जाने के बाद कोलिजन को टेप किया है, तो गाइस इसीलिए एडब्ल्यू कंपनी ने अब यहां पर डायनामाइट के साथ साथ एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन के सेट डिजाइन को भी चेंज कर दिया है। और गाइस क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी एक ही अरीना के अंदर सेम सेट डिजाइन के ऊपर बैक टू बैक डायनामाइट और कोलिजन दोनों कर रही थी, तो गाइस इसीलिए टोनी खान ने पैसे बचाने के लिए एक ही सेट डिजाइन पर डायनामाइट और कोलिजन दोनों कर दिया है। बट गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सेम सेट डिजाइन के ऊपर टोनी खान के डायनामाइट के बाद कोलिजन करने के बाद जब अगले हफ्ते डायनामाइट और कोलिजन दोनों लाइव जाता है, तो गाइस क्या टोनी खान न्यू सेट डिजाइन को दोनों शो पर यूज करते गए या एडब्ल्यू का न्यू सेट डिजाइन सिर्फ डायनामाइट पर यूज होता है और एडब्ल्यू कोलिजन के ऊपर ओल्ड सेट डिजाइन यूज होता है। वेल गाइस मैं पर्सनली एडब्ल्यू के न्यू सेट डिजाइन को काफी पसंद करता हूं, बट गाइस मुझे यहां पर एडब्ल्यू के न्यू सेट डिजाइन के मुकाबले एडब्ल्यू के कोलिजन का सेट डिजाइन 1000% ज्यादा बेटर लगता है। और गाइस इसीलिए मुझे तो नहीं लगता है कि टोनी खान को डायनामाइट और कोलिजन के ऊपर सेम सेट डिजाइन रखना चाहिए। वेल अब ये तो अगले हफ्ते पता चलेगा कि टोनी खान डायनामाइट और कोलिजन के सेट डिजाइन को अलग अलग रखते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन की, तो गाइस क्योंकि एडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन ऑलरेडी टेप हो चुका है, तो गाइस कोलिजन के सारे स्पॉइलर लीक हो चुके गए। वेल वैसे तो मैं वीडियो में आपको सारे स्पॉइलर नहीं बताऊंगा, बट गाइस मैं आपको कुछ ऐसे स्पॉइलर बताना चाहूंगा जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है। वेल गाइस एडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा एडब्ल्यू पर उनका डेब्यू करेंगे, जहां पर ओकाडा और यंग बक्स ट्रियोज मैच के अंदर हमें यहां पर 3 लोकल टैलेंट को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और यहां पर मैच के ओवर होने के बाद ओकाडा और यंग बक्स यहां पर
लोकल टैलेंट्स के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके बाद कि एडी किंगस्टन और पेंटागन जूनियर रिंग के अंदर आकर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर ओकाडा से लोकल टैलेंट को सेव करने की कोशिश करेंगे। बट गाइज आउट नंबर होने की वजह से एडी किंगस्टन और पेंटागन जूनियर पिट जाएंगे, जिसके बाद कि फाइनली एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर पैक एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और फाइनली कल यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर पहली बार ओकाडा और पैक आमने सामने होने वाले गए। बट गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन पर इस बड़े फेस ऑफ के अलावा एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू डायनेस्टी के लिए एक बड़ा मैच कंफर्म होगा, क्योंकि गाइज कल यहां पर कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन डेनियल्सन एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर ब्रायन के मैच के ओवर होने के बाद विल ऑस्प्रे यहां पर अरीना के अंदर अराइव होंगे और वो यहां पर ऑफिशियली एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को चैलेंज करने वाले गए। और एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन और ऑस्प्रे पहली बार आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल आप लोग एईडब्ल्यू के कल वाले कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।